हाय, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ वृंदा वैद और हमने बहुत वक्त से शायद किताबों के बारे में बात नहीं की। एंड अ ह्यूज सेक्शन ऑफ दिस यूट्यूब चैनल इज़ डिवोटेड टू माई बुक्स एंड माई बुक शेल्फ और मेरा किताब घर। तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते की वीडियो जो है वापस से हम थोड़ा सा अपने एक बनाई हुई पगडंडी पे वापस आते हैं, और जिसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था उस पर वापस आते हैं, उस मकसद पर। तो आज हम एक बहुत अहम किताब के बारे में डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि आप इसका टाइटल पढ़ के यहाँ आए हों, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मेरा जो है काम देखते हों। तो आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. आई वुड रादर से दैट इट्स more interesting than exciting, also because there is a certain level of curiosity, of a certain sense of disbelief. It's about sex, and it's about not sex as the term, not the act as an act of copulation, as an act of procreation and reproduction, but as an act of producing art, as an act which is performed with utmost perfection, with utmost finesse, and as an act which is a very essential part of our Indian culture and our Indian heritage. बहुत क्यूरियोसिटी है ना इसके आसपास, कामा सूत्र के आसपास, लव मेकिंग के आसपास, प्लेजर के आसपास। और हम तो खैर ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत होनी, खुले तरीके से बातचीत होनी शुरू हो गई है। बहुत अहम भी है इन चीज़ों के बारे में बातचीत होनी, और इट इज़ अ वेरी गुड टाइम आई फील दैट वी आर अ पार्ट ऑफ. वी कैन ऑलवेज स्टडी थिंग्स and not just know about them. We can go in depth and study them. And when we talk about sex, which essentially is an important part of all our lives, या फिर कभी ना कभी ऐसा मकाम ज़रूर आता है जब आपकी ज़िंदगी में ये एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस मकाम तक पहुँचने का जो सफ़र है, you know, the journey that we make to reaching that pedestal of life where we can not just indulge in the act of love making or sex, but we can try and be performers to that act. और performer होना एक बुरी चीज़ नहीं है, एक गलत चीज़ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं वो हमें बताती है, और न सिर्फ बताती है बल्कि इस्टेब्लिश करती है सोर्सेज जो कि कहती हैं कि सेक्स जो है वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो वाइल्डनेस में किया जाए, जो ज़बरदस्ती किया जाए, या जो बिन मर्ज़ी के, बिन कंसेंट के, या अगर कंसेंट इन्वॉल्व भी है तो उसका बिल्कुल भी जायका ना उठाया जा सके. नो, सेक्स एज एन एक्ट is very much an art, and not just an act. And the book that we're going to be talking about today is सीमा आनंद की आर्ट्स ऑफ सिडक्शन. अब जाहिर सी बात है कि आपको कहीं भी ये किताब पढ़ी हुई मिलेगी तो आप क्यूरियस तो होंगे. क्यूरियस इसलिए होंगे क्योंकि इस पर एक शब्द लिखा है जो कि है सिडक्शन, जो कि है जिसे हिंदी में लोभ कहते हैं. एक ऐसी चीज़ जो कि पेन और प्लेजर को डिफ़ाइन करती है. सो दिस बुक इज़ नॉट जस्ट अबाउट seduction, but the importance of seduction and the art that seduction is. And hence it also talks about the art that lovemaking is, the art that sex is. Okay, now we live in times where we understand these two terms very differently. The first being sex, the second being lovemaking. इन दोनों में फ़र्क इतना है, जिस तरीके से हमारी जनरेशन या जिस दुनिया में हम रहते हैं वो समझती है. सेक्स इज़ एन एक्ट विच इज़ परफॉर्म्ड majorly of course with the consent of two individuals and
for the major purpose of procreation, of reproduction, and hence an act which is majorly performed between married individuals or individuals who are in a relationship. Also, individuals that may not be married have consent and hence become a part of having sex with each other. On the other hand, lovemaking as an act is very sacred. It is almost spiritual because there is love involved, because there are emotions and feelings involved in the act of disclosing your most private secrets. Of course, body is a part of that secret, but many other secrets, they can be emotional, they can be physical, they can be mental, they can be financial, they can be psychological. तो जो राज हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं when we indulge in an act of love making with someone, वो राज हम उस एक शख्स के साथ बांटते हैं और वो इंसान भी आपके साथ वो अपने राज बांटता है. Now this is a very very important book because it demystifies the process of sex and sex as an act of love making. Sex is never a one night stand. It is never an act that is just merely performed for the sake of short term pleasure. The major emphasis, the point that Seema Anand drives and drills into your brain is that it is an act of creating some kind of art. आर्ट का मतलब क्या होता है, कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ फिनीस होगी, कुछ फाइननेस होगी, कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें होंगी जो कि एक आम शख्स की नज़र को, एक आम शख्स की आँखों को नहीं दिखती है. और इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, नई नई चीज़ों को ईजाद करना बहुत ज़रूरी है. हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो जिस्म है, इसमें इतने राज छुपे हुए हैं और उन राज़ों को अनकवर करना इज़ द एक्ट ऑफ हैविंग सेक्स विथ another person, right? Hence, this becomes a very very important read for someone who's interested in Indian culture because, of course, the premise of the book is Kama Sutra, the primary text that we read in undergrad courses, and it becomes a very very important text because it is a very essential part of Indian literature and culture. वात्स्यायन की कामा सूत्र जो है वो सिर्फ एक ऐसी किताब नहीं है. ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी इस पर इसलिए है क्योंकि वो पोजीशंस को डिफ़ाइन करती है, वो सेक्स से रिलेटेड और चीज़ों को डिफ़ाइन करती है, लेकिन एक चीज़ लिटरेचर कब बनती है, एक चीज़ उस मकाम पर कब पहुंचती है कि उसे हर शख्स को पढ़ना चाहिए, despite the fact that there might be curiosity attached to it, despite the fact that it might talk about things that are not generally spoken about in the public domain. It becomes very important to talk about these things because they need to be normalized, because they are acts that all of us indulge in at some point of our lives. It is not just an act of procreation. It is much more than that. एक बहुत छोटा सेक्शन है इसका इंट्रोडक्शन का जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए. उसमें सीमा आनंद ने इस किताब को लिखने का एम बताया है. और सीमा आनंद, जिनको नहीं पता, शी इज़ अ कामा सूत्र एक्सपर्ट, one of the very few people, and I'm saying people, and of course one of the very few women involved in talking about and studying about the domain of the Kama Sutra, and of course the domain of sex and pleasure and pain and rites and rituals attached to it. So she says that my aim of writing this book is to make the idea of seduction part of everyday life. As Vatsyayan says, seduction is not an event. It is not about doing it for your partner, nor is it the exclusive property of people in relationships. Seduction is for yourself. It should be a state of mind, something that puts a spring in your step, a lilt in your voice, and the fun into sex.
And I feel that this very perfectly describes what the book aims to do. It does not aim to riddle you with old texts, traditional beliefs, क्योंकि जिस ज़माने में कामा सूत्र लिखी गई थी उस ज़माने में औरतों की कोई हक हुकूक नहीं होते थे. And hence the relationship between a man and a woman was very, very different. Now, the times that we're living in, the times are different, very, very different. Today, we live in times of feminism. We live in times where a man and a woman are ideally, at least we're trying, that they should be placed at the same pedestal. And hence, it is the traditional and the contemporary that she tries and brings together. Can there be a union between traditional beliefs, traditional literature, and the basis of what we do even today, and how we try and interpret life currently, how we try and understand life currently, and life as a broader term for, of course, pain and pleasure. क्योंकि दर्द और लुत्फ ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमारा शरीर, हमारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से जागरूक होता है. It is very, very aware of what is happening in our body, outside our body, right? And hence there is a very fine line of difference between pain and pleasure. It is experienced differently by every individual. For some, sex can be painful. For some, it is extremely pleasurable. And it is the very fine line that we try and traverse from the pain to the pleasure. It is a very fascinating book because it brings the traditional tropes of how seduction used to happen in those times. Of symbols like the पान, किस तरीके से पान एक ऐसी चीज़ थी, आज भी हम खाते हैं ना पान, लेकिन पान एक ऐसी चीज़ थी जो कि डिफरेंट मैसेजेस कैरी करती थी आपके महबूब, आपके लवर, आपके प्रेमी तक, राइट? Similarly, what foods did you have before you made love to each other? It is very, very interesting that this book and Kama Sutra, which is a very traditional text, talks about oral pleasure, something that is considered as a taboo even today. लोगों को नहीं पता oral sex क्या है, oral pleasure क्या होता है. And it is very fascinating that Vatsyayan wrote about it. And Seema very aptly places it in the contemporary context, trying to understand what Vatsyayan aimed to do at that point and how we can try and apply that even today. So this is a very, very interesting book. मैं ज़रूर इसको लिंक करूँगी डिस्क्रिप्शन में ताकि आप Amazon से इसको ख़रीद सकें. और अगर आप Amazon से नहीं ख़रीदना चाहते तो आप अपने लोकल बुक सेलर से ही ख़रीद सकते हैं. Everybody should read this because I think it is high time that we try and understand the act of having sex as not just having sex, as an act which should be savored, which should be delicious, which should be tasted with every part of our body, and it should be an experience. जिस तरीके से हम खाना बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, लुत्फ़ भी अच्छे तरीके से उठाया जाना चाहिए और उसको उठाने का तरीका आना चाहिए. तो वो तरीका सीखने के लिए to respect your partner even more, to understand your partner even more. And this book is not just about the body, it's about the mind. It's about how the brain functions when you become attracted to someone, how the brain functions when you try and seduce someone, when you try and admire someone, when you try and, like someone. And mind you, it is a study of its own. It is a subject of its own. और मुझे लगता है एक बहुत अजीब चीज़ है कि इसके बारे में किताबें लिखी ही नहीं गई हैं. एटलीस्ट हिंदुस्तान में तो नहीं लिखी गई हैं. विच इज़ वाई आई एडमायर सीमा आनंद even more. I've been following her for quite some time, so you must check out her work too. But to begin with, this is where you start. This is where your journey begins, and believe me, it will never end. I'm sure you'll be happy, your partner will be happy, and the world will bloom again for you. So this was today's read. I'm hoping that you read this and pick this up in the month of May.
So I will meet you the next time. Until then, मैं हाल ही में एक सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैं कहानियाँ हर वीकेंड अपनी ख़ुद की लिखी हुई कहानियाँ आपको भेजती हूँ. उसका नाम है वक्त की क़ैद. अगर आप रीडर्स लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं तो आप अपने ईमेल आईडीज़ जो है नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं. आई विल ऐड यू देयर. इफ़ यू लाइक माई वर्क, there are 3 subscription packs available again in the description below. If you like my work, please applaud me by clicking on those links and buying those subscription packs. And thank you so much for watching, and I will bring a new book the next time. शुक्रिया, ध्यान रखिए.